नमस्कार। आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले कालांश में हमने वर्णमाला, स्वर व वर्णों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। स्वर कौन से हैं, कितने हैं, वर्ण कौन से हैं, कितने हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हमने पिछले कालांश में पढ़ा था। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, आओ ये समझें। इस संसार में सभी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु है, स्थान है, उनका कोई ना कोई नाम है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसका नाम न हो। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हमें उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। हम बात कैसे करेंगे, हमें उनका नाम ही नहीं पता है तो हम बात कैसे करेंगे। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। अब इस वाक्य में राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। आगरा क्या है, एक स्थान का नाम है। ताजमहल क्या है, वस्तु का नाम है। तथा सुंदर एक गुण का नाम है। और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे वाक्य हैं, इन वाक्यों को मैं पढ़ूंगी और आपको बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं। मोहन खेल रहा है, राधा पढ़ रही है, हमारे घर में गाय है। मोहन खेल रहा है, पहला वाक्य। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, मोहन। राधा पढ़ रही है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, कौन बताएगा। हाँ, राधा। हमारे घर में गाय है, गाय क्या है, संज्ञा शब्द। तो मोहन, राधा और गाय ये एक संज्ञा शब्द है और ये क्या है, प्राणी है। क्या है, प्राणी। फिर है मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, मेरे पास 4 पेंसिल है, मैंने गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया। इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, मोटरसाइकिल। मेरे पास 4 पेंसिल है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, हाँ, पेंसिल। मैंने गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया, इसमें संज्ञा शब्द कॉपी। बहुत अच्छा। हाँ, अब ये जो शब्द है ना, साइकिल, पेंसिल और कॉपी, ये कौन से संज्ञा शब्द है, वस्तु। ये क्या है, वस्तु है, तो ये वस्तुनिष्ठ संज्ञा शब्द हुए। फिर है मैं जोधपुर गया, मेरे घर में झूला है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। पहले में मैं जोधपुर गया, जोधपुर क्या है, संज्ञा शब्द। मेरे घर में झूला है, घर और झूला संज्ञा शब्द। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, विद्यालय क्या है, संज्ञा शब्द। और हम सब बगीचे में घूमने गए, तो बगीचा क्या है, संज्ञा शब्द। तो अब देखो ये 4 संज्ञा शब्द हैं, जोधपुर, घर, विद्यालय, बगीचे। ये क्या है, ये स्थान है। जोधपुर एक शहर है, तो ये क्या हुए, स्थान। अब है राधा बहुत प्रसन्न थी, राधा बहुत प्रसन्न थी। राधा संज्ञा शब्द है और प्रसन्नता एक भाव है। फूलों का सौंदर्य मनमोहक है, फूलों, फूल वो है वस्तु और सौंदर्य यानी भाव। वे दोनों भाई प्रेम से रहते हैं, प्रेम क्या है,
भाव है। तो भाव शब्द में क्या हुआ? सौंदर्य, प्रसन्नता और प्रेम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है ना? और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए संज्ञा को परिभाषित करते हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा बताते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, सुनना सब ध्यान से। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये समझेंगे। मैं परिभाषा बोलूंगी, उस पर ध्यान देना है आपको। किसी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी बार समझा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, विशेष ध्यान देना। किसी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहार, पुस्तकें, दिशाएं, दिन और महीने, ये सब नाम आते हैं। अब है विशेष प्राणी। विशेष प्राणी में शिव है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, कृष्ण, राधा, पार्वती, चेतक, ऐरावत हाथी आदि। विशेष स्थान में जैसे जोधपुर, लाल किला, अयोध्या, सूरतगढ़, गंगा, हरिद्वार, आदर्श विद्या मंदिर, ये आदि विशेष स्थानों में आते हैं। फिर है विशेष वस्तु। विशेष वस्तु कोहिनूर हीरा, रामायण, गीता, लंगड़ा आम, कमल।